ब्राह्मण कुछ भी ना आता हो फिर भी वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए वो पूजनीय नहीं हो। तो ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता, मैं उसे मानता ही नहीं। तो मित्रों, शुरू का क्लिप देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। ये हैं अनुराग ओझा। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। इनका कहना है ब्राह्मण को कुछ भी नहीं आता हो लेकिन वो पूजनीय है, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो जाए लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात से आप कितना असहमत है, सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज इसकी बैंड बजने वाली है शंभू सर के द्वारा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। साहित्य में लिखा हुआ है, धार्मिक साहित्य में, कि अछूत और शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसको मत पूजिए। समझ रहे हो? हाँ, तुम बोल दो भाई। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। तू समझा? हाँ, लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब बताइए, अब हिंदी बता दो इनका। इसमें है कि ब्राह्मण कुछ भी ना आता हो फिर भी वो पूजनीय है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। ना आता हो फिर भी वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए वो पूजनीय नहीं हो सकता। तुलसी दुबे ने लिखा है। मानस में लिखा ना दिखा हो तो, ना दिखा हो तो बोल बोल। अरे सुन तो भाई, अरे सुन तो भाई, ये पढ़ा लिखा है। रामचरित मानस को कैसे गलत? ठीक है, मैं जानता हूँ। ये भी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ही है। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। तो तुम भी मस्तिष्क से पैदा हुए हो। सही पकड़े हैं भैया। देखो, हम तो मस्तिष्क से, उस विचारधारा से अगर देखा जाए तो वहाँ से हुए हैं। हम तो अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। मैं नहीं मानता। तुलसीदास दुबे ने बताओ एक बार। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ही वेद प्रवीणा। क्या बोला तूने? हिंदी में बता दो। भैया, ब्राह्मण पूजनीय है कुछ भी ना आता हो, और शूद्र कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए वो पूजनीय नहीं। मानते हो तुलसीदास को? तो ये भी तो धर्म से लिया गया है कि कोई मस्तिष्क से पैदा हुआ, कोई भुजा से तो पैदा हुआ। क्या कह रहे हैं? तो हम वही तो कह रहे हैं भैया। ब्राह्मण जो स्वप्रिय पहला ब्राह्मण आया था वो उनके मस्तिष्क से ही आया था। अच्छा, हम मानते हैं। तो हम लोग उसमें हो सकते हैं कि नहीं? हमको मस्तिष्क वाले कैटेगरी में जा सकते हैं कि नहीं? आ सकते हो, बिल्कुल। कर्म करो, कर्म करो। क्या करना? कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा की गुब्बारा फूटे ना। जो अरे कहना क्या चाहते हो? घमंड का गुब्बारा हो गया है ना किसी ब्राह्मण, वो फूटना नहीं चाहिए। इसको घमंड हो गया है भैया? ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण को घमंड हो ही नहीं सकता। मैं हकीकत पे जाऊंगा। समझाओ इसे, समझाओ। क्या कहे? ब्राह्मण तो पैदा ही घमंड के साथ हुआ। मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण घमंड से पैदा? ब्राह्मण घमंड से पैदा हुआ है। ये किस ग्रंथ में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा हुआ ये बताइए। बिल्कुल चुप। काम से बोलेगा आदमी, हम मान गलत गलत गलत। श्रेष्ठ है, स्वप्रिय श्रेष्ठ है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सबसे पूजनीय ब्राह्मण है। ब्राह्मण का जो घमंड है ना, ब्राह्मण का जो घमंड है ना, वो इसी में दिखाई देता है कि वो इंसान को इंसान नहीं, जाति वंश उसमें बांटता है। ये बड़ी अच्छी बात कही। आप जैसे नकली ब्राह्मण ने भाई साहब, कितना एजुकेशन है? मुझे कितना एजुकेशन है? मुझे आदमी झूठा है, आदमी झूठा है। क्वालिफिकेशन बताइए। मैं आराम से MBA हूँ। MBA, मैं MBA हूँ। आप बताइए क्वालिफिकेशन। मैं भी BA कर रहा हूँ। BA का आप बताइए। अनपढ़ अंगूठा टेक, पढ़ अंगूठा टेक। गजब बेइज्जती। कैसे बता देंगे? बताइए सर, क्या नाम है सर? राजीव शर्मा। तो आप जाति पाति नहीं मानते हैं? मैं ब्राह्मण वंश में पैदा हूँ और जातिवादी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये क्या बात करते हैं यार? क्योंकि मैं उस परमात्मा, फिर आप कैसे ब्राह्मण? मैं उस परमात्मा को जानता हूँ। जब कोई नीचा नहीं होगा तो कोई ऊंचा कैसे होगा? जब कोई घुटने पर नहीं बैठेगा तो कोई लंबा कैसे होगा? व्यवस्था बात तो सही है। इंसानों की बनाई हुई है, इसलिए उसमें मैं विश्वास नहीं करता। जो परमात्मा का बनाया हुआ है उसके बनाए हुए आदमियों में भेदभाव दिखा दो आप मेरे को। समझ रहे हो? हम लोग तो बायोलॉजिकल बर्थ हैं अपने माता पिता की वजह से। हमें कोई परमात्मा ने नहीं बनाया। आई एम बायोलॉजिकल बॉर्न, माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता की वजह से हम पैदा हुए। इसमें परमात्मा कहाँ से आ गए? परमात्मा यहाँ से आ गया कि जो भी सारी सृष्टि जो रची हुई है, जितनी रचना है वो किसी ने तो बनाई है ना। मानते हैं, सभी मानते हैं इस बात को। नहीं, परमात्मा ने बनाई है। तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत भी है इसमें। तो सिद्धांत तो इंसानों के सिद्धांत अलग है ना। वो इंसान 36 तरह के सिद्धांत बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो परमात्मा ने बनाकर सबको भेजा, सबको एक जैसा। सब ब्राह्मण श्रेष्ठ है, आप नहीं मानते हैं? नहीं मानता हूँ मैं। मैं भैया सुनो, जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता मैं उसे मानता ही नहीं।
मैं उसे ही नहीं मानता जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता। लोग हैं उसे ही नहीं मानता जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता। लोग हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तो मित्रों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।